मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी दुनिया में बेशुमार ऐसे मज़ाहिब अपना वजूद रखते हैं जो अपनी अजीबो गरीब रसूमात और हैरत अंगेज अकायद की वजह से दुनिया भर में माने जाते हैं। इन्हीं मज़ाहिब में से एक मज़हब यजीदी है, जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि यह ना सिर्फ शैतान को एक फरिश्ता समझते हैं बल्कि इसको पूजते भी हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस फिरके की हकीकत क्या है और ये शैतान की पूजा क्यों करते हैं, जबकि आज हम इसकी तारीख और इब्तिदा पर भी बात करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, यजीदी मजहब एक बहुत पुराना फिरका है जिसकी जड़ें कदीम ईरानी मजाहिब से जाकर मिलती हैं। अकायद के लिहाज से यह फिरका कदीम ज़रतिश्त के मजाहिब से खासा मुतासिर है, जबकि इनमें नस्तूरी ईसाइयों और सूफी मुसलमानों के असरात भी देखे जा सकते हैं। यहां तक कि इस फिरके में हैरत अंगेज तौर पर हिंदुओं के असरात भी नुमाया है। चुनांचे ये मुख्तलिफ अदयान व मजाहिब का एक मजमुआ है। यजीदी फिरके के नाम से अमूमन ये तासुर ज़हन में उभरता है कि इसका ताल्लुक यजीद से है, लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि इस मजहब का असल नाम ईज़दी है। ईज़द कदीम फारस में खुदा का नाम था। इसी निस्बत की वजह से इनको ईज़दी कहा जाता था, जो नामालूम वजूहात की बिना पर यजीदी में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि सूफी शेख अदी बिन मुसाफिर के दौर में इनको यजीदी नहीं कहा जाता था, बल्कि शेख अदी की वजह से अदविया कहा जाता था और ये एक सूफी फिरका तस्वुर होता था। लेकिन बज़ाहिर मालूम होता है कि शेख अदी की वफात के बाद इनके अकायद में बतदरीज तब्दीली आती गई और ये अपने साबका अकायद की तरफ लौट गए। जिन इलाकों में आज यजीदियों की आबादी है, वहां आस पास के ईसाई और मुसलमान इनको शैतान प्रस्त कहकर पुकारते हैं। गोया कि ये नाम यजीदियों को पसंद नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि इस मजहब का शैतान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। यजीदियों के अकायद के मुताबिक इस कायनात को खल्क करने वाला एक खुदा है, जिसका काम कायनात को खल्क करना था। इसके बाद इसका किरदार इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद उस खुदा ने जिस मखलूक को खल्क किया वो मलके ताऊस था। गोया मलके ताऊस को इनके मुताबिक मखलूक के अव्वल करार दिया जा सकता है। इसके बाद बाकी मजीद 6 फरिश्ते भी आग से खलक किए गए। लिहाजा कायनात के अमूर ये 7 फरिश्ते चला रहे हैं, जिनमें सबसे मुकर्रब मलक ताऊस है। इनका मानना है कि मलक ताऊस जाते खुदाबंदी का एक हिस्सा है, यहां तक कि वो खुदावंद और मखलूकात के दरमियान वास्ता फैज है। इनके मुताबिक ये एक तौहीद शनास फरिश्ता था, जिसको अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो अपनी तौहीद परस्ती की वजह से सजदे से इनकार किया, जिसकी पादाश में अल्लाह ने उसको जहन्नुम में डाला, जहां वो 700 सालों तक गिरिया और तौबा करता रहा। बिल आखिर अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की और उसको वही बुलंदो बाला मकाम अता किया जो पहले था। याद रहे कि यह अकीदा नया नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों ने भी इब्लीस की तौहीद परस्ती की तारीफ की। जैसा कि तारीख में कहा जाता है कि हुसैन बिन मंसूर अल-हाज और इमाम गजाली के भाई की तरफ से इस कौल की निस्बत दी जाती है कि तौहीद सीखनी है तो इब्लीस से सीखनी चाहिए। इसके अलावा यजीदियों का अकीदा यह भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक हूर के साथ शादी की, जिससे आजकल के यजीदी पैदा हुए और हव्वा के साथ शादी के नतीजे में बाकी इंसानियत पैदा हुई। यही वजह है कि यजीदी अपने आप को सबसे आला समझते हैं और दीगर इंसानों को अपने अंदर कबूल नहीं करते और न ही अपने अलावा किसी से शादी करने के कायल हैं। यजीदियों का मलक ताऊस और 6 दीगर मुकर्रब फरिश्तों का अकीदा कदीम ज़रतिश्तियों से जा मिलता है, क्योंकि ज़रतिश्ती भी कायल हैं कि ज़ाते खुदाबंदी के बाद एक मुकद्दस ज़ात अस्पंता मीनू को बनाया गया, जिसके बाद में 6 अमीशा सपंदान भी हैं। अलबत्ता याद रहे कि यजीदियों के यहाँ शैतान का वो तस्वुर नहीं जो हमारे यहाँ है। इनके मुताबिक ये अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों में से है, जो अब भी कायनात के अमूर चला रहा है और खुदावन मताल और मखलूक के दरमियान वास्ता है। यजीदियों के यहाँ सूरज की भी बड़ी अहमियत है, चुनांचे इनकी इबादत गाहों में सूरज की तस्वीर को खास अहमियत हासिल होती है। इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग मुसलमानों की तरह 5 वक्त इबादत करते हैं, जिनमें से 4 दफा सूरज की सिमत रुख करते हैं और दिन में 1 दफा अपने मुर्शिद शेख अदी बिन मुसाफिर की कब्र की तरफ रुख करते हैं, जो इराकी कुर्दिस्तान के एक दरे लालिश में वाक़ है। जैसे मुसलमानों में हज को अहमियत हासिल है, बिल्कुल इसी तरह इनके नजदीक उस कब्र की तरफ साल में 1 दफा ज़ियारत करने की खास अहमियत है। ये लोग उस मकबरे की मट्टी को भी अपने साथ हर वक्त रखते हैं, जबकि इनकी एक किताब में दर्ज है कि ये लोग एक खास मट्टी खाते हैं जो शेख अदी बिन मुसाफिर के मकबरे से हासिल की जाती है, जिसको आटे के साथ मिलाकर खमीर करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं, जिसे बरात कहा जाता है।
सूफियों की तरह इनके यहां भी समाज, जिक्र और पीरी मुरीदी को खास अहमियत हासिल है। यही वजह है कि ये मुख्तलिफ सूफी बुजुर्गों जैसे शेख अब्दुल जिलानी का भी एहतराम करते हैं। इसी तरह ये तनासुख यानी दोबारा जन्म लेने के भी कायल हैं और कई चीजों को हराम समझते हैं, जैसे लोबिया और सलाद वगैरह। यहां तक कि मुर्गा खाने को भी जायज नहीं समझते, क्योंकि इनके बकौल मलक ताऊस मुर्गे की शक्ल में है। इसके अलावा ये मूंछों के कतरवाने को जायज नहीं समझते, जबकि इनके जो बुजुर्ग या शयूख हैं उनके लिए दाढ़ी भी लाजमी है। यजीदियों की सबसे बड़ी तादाद इराक में है, जहां कुर्दिस्तान और मोसल में ज्यादातर रहते हैं, जबकि इनकी एक अच्छी खासी आबादी तुर्की और शाम में भी मौजूद है और छोटी सी तादाद आर्मीनिया, जॉर्जिया और रूस में भी रहती है। बाज लोगों के मुताबिक बहुत से यजीदी यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल हो चुके हैं और सबसे ज्यादा जर्मनी में पाए जाते हैं। लिहाजा कुल मिलाकर इनकी तादाद पूरी दुनिया में 5 लाख से 8 लाख बताई जाती है। लेकिन तकरीबन तमाम यजीदी कुर्द हैं और कुर्दी जुबान बोलते हैं। अलबत्ता एक छोटी सी तादाद अरब यजीदियों की भी है। नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ साथ यजीदी मजहब और आइन की हिंदुओं के साथ अजीब शबाहत भी देखने में आई है। लिहाजा इस हवाले से अब काफी बातें की जाने लगी हैं। सबसे पहली हैरत अंगेज बात यह है कि यजीदी अपने देवता मलक ताऊस की निस्बत मोर से देते हैं, जिसे अरबी में ताऊस कहा जाता है। हालांकि मशरिक़ वुस्ता में मोर नहीं होते, बरे सगीर में पाए जाते हैं। अलावा अजीम मलक ताऊस की अजीब शबाहत जनूबी हिंदुस्तान के देवता मोरुगन से है, जो देवता शिवा और देवी पार्वती का बेटा था। मोरुगन की निस्बत भी कवी तौर पर ताऊस यानी मोर से दी जाती है। मुतद्दिद हिंदू मंदिरों में जिनका ताल्लुक जनूबी हिंदुस्तान से है को मोर पर बैठा दिखाया जाता है। इस मोरुगन से सांपों का ताल्लुक भी बताया जाता है और हैरत अंगेज तौर पर इराकी कुर्दिस्तान लालश में यजीदियों के माबद के दरवाजे पर सांप की छवि मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक और अजीबो गरीब शबाहत यह है कि यजीदी खवातीन उसी तरह आग की आरतियां उठाकर इबादत करती हैं जैसे हिंदू करते हैं, और इन आरतियों को यजीदी संजक कहते हैं। अमूमन इन आरतियों पर मोर का छोटा सा मुजस्मा होता है। इसी तरह इबादत के बाद यजीदियों का शेख अकीदतमंदों की पेशानी पर तिलक लगाता है, जिसको तीसरी आंख कहा जाता है। यजीदी दिन में 3 या 4 दफा सूरज की तरफ रुख करके इबादत करते हैं, जिसको हिंदू धर्म में खास अहमियत हासिल है। और इसी तरह यजीदियों के माबद की शक्लें मखरूती होती हैं, जैसे हिंदू मंदिर होते हैं। और सबसे ताज्जुब अंगेज बात यह है कि लालिश में यजीदी माबद में दीवार पर मौजूद एक तस्वीर में किसी खातून को साड़ी पहने हाथ में आरती लिए दिखाया गया है। हिंदुओं के साथ ये शबाहत हकीकत में काफी अजीब है और इस शबाहत की वजह से मुख्तलिफ हिंदू मुफक्किरीन यजीदियों को मशरिक़ वुस्ता में हिंदुस्तानी बाक़ियात करार दे रहे हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।